बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2022 का आखिरी दिन है, यानी आज के बाद तारीख के पन्नों में 2022 का लफ्ज हम नहीं सुनेंगे। कल से 2023 स्टार्ट हो रहा है। हम थोड़ा सा एक नजर दोहरा लेते हैं कि पाकिस्तान को 2022 में क्या मिला और 2023 में जाते जाते पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस है। आज के दिन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिस जारी कर दिया कि पाकिस्तान के पास $5.8 बिलियन की रिजर्व रह गए, जिसमें से आपके $3 बिलियन सऊदी अरेबिया के हैं, $2 बिलियन आपके चाइना का है और आपने अगले कुछ ही दिनों में $1.3 बिलियन आपने पे बैक करना है कुछ ममालिक को। अब बात आती है कि 2022 में अगर हम पूरे इस साल का एक तजिया कर लें कि किस तरीके से इस साल गुजरा। साल की शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ा, यानी यूक्रेन और रशिया वॉर में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त गए और वहाँ पे उनका जो विजिट था वो क्रिटिसाइज हो गया बिल्कुल साल की शुरुआत में। और तब से वो क्रिटिसिज्म और बाद में यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद पाकिस्तान पे इंटरनेशनल दबाव और पाकिस्तान ने जो हवाई अड्डे ना देने की बात की एब्सोल्युटली नॉट से चक्कर स्टार्ट हो कि आखिरकार ओआईसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 मीटिंग्स, फिर अफगानिस्तान के लिए हमारी एडवोकेसी और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद, अमरीकी साजिश, उसके बाद इमरान खान साहब का इस्लामाबाद की तरफ मार्च, बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स आ गई। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान आहिस्ता 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 इस 2022 के साल में गिरता चला गया। हमारी इकोनॉमी वीक होती गई, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होती गई, हमारे जो बकाया मामला थे वो दिन ब दिन वीक होते गए, हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते गए। हम ना वेस्ट की तरफ रहे ना ईस्ट की तरफ रहे। हम जो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे थे वो कहीं हम अब बीच में अटक गए। ना हम प्रॉपरली अपनी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ना एक साइड पे लेके जा रहे हैं ना दूसरे साइड पे। इस बीच में 2022 में एक जो बड़ा सेटबैक हुआ वो ये कि हमारे जो इदारे जिन पे पाकिस्तानियों को बड़ा नाज था वो क्रिटिसाइज हो गए और कुल के पाकिस्तानी अवाम ने अपने इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, पाक फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, बकायद तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई एक ऐसा इदारा नहीं बचा 2022 में जो क्रिटिसाइज ना हुआ हो। लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट हाउस से इत्तेमाद उठ के चला गया आम अवाम का। असम्बली में हमने देखा कि पीटीआई ने असम्बली का बायकॉट कर लिया और अब तक वो रिजिग्नेशन वाला मामला अटका हुआ है कहीं पे। अच्छा, ये 2022 के मामला थे जहां पे पेट्रोल ने एक उरूज पकड़ ली थी। अब आते हैं कि 2022 ने जाते जाते पाकिस्तान को क्या दिया और 2023 में इंटर होते पाकिस्तान को कौन सी 4-5 बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को मुआशी बुहरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज इंतजार कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इस मुआशी बुहरान से निकलने के लिए करीबन कोई 1-2 साल और लगेंगे मजीद। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो मुआशी बुहरान से निकल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आता है। यानी पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के उस दौर से गुजरा है जहां पे ना एक पार्टी स्टेप बैक कर रही ना दूसरी पार्टी कर रही है, और उसके साथ इदारों के आपस में जो एक टकराव आजकल शुरू हो चुका है। यानी एक इदारा कहीं पे कुछ अनाउंसमेंट कर देता है, दूसरा इदारा उसको रद्द कर देता है। आज सुबह की रिपोर्ट जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया था कि आज के दिन यानी 31 दिसंबर के दिन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और उसको रद्द करते हुए हुकूमती इदारों ने बकाया जो जिम्मेदारान हुकूमती इदारे थे उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सूबे और विफाक के बीच में एक गैप आ रहा है वो बड़ा एक खतरनाक साबित होगा। 2023 में एक बड़ा चैलेंज होगा विफाक के लिए भी और सूबों के लिए भी कि आपस में अपने ताल्लुकात, अपने जो बीच के मामला है वो किस तरीके से डील करते हैं। उसके साथ साथ महंगाई का एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है पाकिस्तान पे 2023 में, जो शायद अभी हम उसको एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा है, लेकिन आटे का बहरान आएगा। जो सैलाब आया 2022 में, उस सैलाब की वजह से पाकिस्तान के ज़रिए जितने भी हमारे काश्तकारियाँ थी, जितनी भी हमने वहाँ से प्रोडक्शन गेन करनी थी वो उस तरीके से नहीं हो पाई, ना शायद हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब हुआ है, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो सारे बंद हो गए थे, तो उस वजह से वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। आटे का बहरान आ सकता है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ सकती है 2023 में, उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। पानी का एक बहुत बड़ा मसला होगा 2023 में, और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा कि हम अमेरिका के साथ या जो भी आगे इलेक्शन आता है नहीं आता, हमने वेस्ट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है,
चाइना और रशिया के साथ हमने किस तरीके से ताल्लुकात रखने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। और जो सबसे बड़ा इस वक्त ज़ेर बहस एक चैलेंज है वो है पाकिस्तान में आने वाले आम इंतखाबात। अब आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, कोई भी पार्टी आ जाए, दूसरे पार्टी ने दोबारा से वही ड्रामा रचाना है कि जनाब धांधली हुई वगैरह वगैरह, तो इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस काबिल नहीं है कि किसी एक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वेव को बर्दाश्त कर सके। तो पाकिस्तान में क्या टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट आ सकती है? पाकिस्तान में क्या दोबारा कोई और नया सेटअप जन्म ले सकता है? ये सारे मौजूआत जो हैं ये ज़ेर बहस होंगे 2023 में। आपने अगर 2023 में इंटर होना है कल मेरे साथ, तो आपने मुझे बताना है कि आप क्या सोच के आ रहे हैं कि 2023 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा और पीडीएम के लिए कैसा रहेगा। ये आपने अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। शुक्रिया।